भूमाफिया जिंदाबाद लिखा हुआ बैनर लेकर माड़ोताल थाना अंतर्गत रहने वाला निवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरने पर बैठा था, जिस पर जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी तो उसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाया गया। आंदोलन कर रहे उक्त व्यक्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि माड़ोताल थाना अंतर्गत उसके द्वारा 2 साल से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दरअसल मामला अवैध कब्जे से संबंधित है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों माड़ोताल थाना क्षेत्र में दबंगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करते हुए जाली दस्तावेज तैयार कर कब्जा किया जा रहा है। दरअसल पीड़ित के द्वारा भी कुछ समय पूर्व उसकी भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज पीड़ित ने अनोखे तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। हम लोगों ने वहाँ पे मकान भी बना लिया, पोजीशन भी कर लिया, लेकिन मकान बनाते समय कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं वो वहाँ पे आ गए। फिर हमने उसकी कंप्लेंट भी की थाने में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा जाली दस्तावेज बनाए गए हैं और इनकी जब हमने जांच उप पंजीयक कलेक्ट्रेट में करवाई तो वहाँ से एक लिख के हमको एक लेटर मिला गया कि हाँ, नवीन तिवारी के द्वारा जो दस्तावेज दिए गए थे ये दस्तावेज फर्जी हैं और आपके द्वारा श्री राम गुप्ता जी के द्वारा जो दस्तावेज दिए गए थे वो सही हैं दस्तावेज। फिर थाने के द्वारा एक लेटर सोसाइटी को इशू किया गया कि किसकी रजिस्ट्री आपके द्वारा की गई थी, तो सोसाइटी ने लिख के दिया कि हाँ, श्री राम गुप्ता जी को जो है हमारे द्वारा बेचा गया है प्लॉट और इसकी रजिस्ट्री की गई है। ये दोनों दस्तावेज माड़ोताल थाने में मौजूद हैं। माड़ोताल थाने के पास में समझौते की बात की गई। नवीन तिवारी को और हमारे पापा जी, हमारे परिवार को बुलाया गया और रीना पांडे मैडम के सामने नवीन तिवारी ने पापा जी के पैर पड़े, कबूल किया, बाबूजी गलती हो गई, आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, मेरे ऊपर FIR नहीं करिए। मैडम बोली आप लोग देख लीजिए, समझौता आपका हो रहा है तो ठीक है, नहीं होता तो मैं FIR कर दूंगी। इस बात को पिछले 2 महीने हो चुके हैं। जो आरोपी है उसने थाने में रीना पांडे मैडम के सामने कबूल किया है कि उसके पेपर जाली हैं, उसने नीयत ख़राब हो गई थी उसकी प्लॉट पे, इसलिए उसने जाली पेपर बना लिया। ये सारी जानकारी है एडिशनल SP तुषार सिंह को भी है, सारे लोगों को है ये जानकारी। इस सब के बाद भी जो है ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल मैं आया था, मेरे को SP ऑफिस से लेटर मिला था। SP ऑफिस से लेटर मिलने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को 2 घंटे बैठाल के रखा गया। आखिरी में जो है तुषार सिंह के द्वारा कह दिया गया आज से आपको SP ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप मत आइए, हम नहीं बुलाएंगे। अभी मैं बैनर लेके अपना प्रोटेक्ट कर रहा था तो मेरे को प्रोटेक्ट नहीं करने दिया गया। SP कार्यालय के बाहर मेरे को अंदर बुला लिया गया, आपकी शिकायत सुनी जाएगी। हम लोग 2 साल से परेशान हैं, भूमाफिया के साथ पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। हमारे मामा जी का प्लॉट 4 प्लॉट आगे है, पूरा प्लॉट पे बिल्डिंग तान के जाली पेपर के आधार पे वो मकान बेच दिया गया। ये जानकारी रीना पांडे, एडिशनल SP CSP तुषार सिंह, सारे लोगों को है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। इनकी शिकायत थाना माड़ोताल क्षेत्र अंतर्गत की है, जिसके संबंध में इनका एक ज़मीन संबंधी मामला है, जिस ज़मीन में ये काबिज है और इनका घर भी बना हुआ है और इनके नाम पे रजिस्ट्री भी है। तो और इनका ये कहना है कि एक और अन्य व्यक्ति जिस पे आरोप लगा रहे हैं तिवारी नाम के, उनके द्वारा इस ज़मीन का झूठा SDM कार्यालय से अपने नाम पे करवा लिया गया है उस ज़मीन को, जिसके संबंध में जो अनावेदक पक्ष हैं उसने सिविल न्यायालय में भी केस दायर किया हुआ है कि उनके नाम पे सारे दस्तावेज हैं। उनके पिताजी ने सोसाइटी से ये ज़मीन सन 90 में परचेज़ की गई थी। इस संबंध में दोनों ही पक्षों के द्वारा ये बताया गया है कि सन 1990 में इनके द्वारा एक सोसाइटी से ज़मीन खरीदी गई है, जिसका नामांतरण दोनों ही पक्षों ने सन 2020-21 तक नहीं करवाया था, जिसके संबंध में ये जांच की गई और क्योंकि मामला ऑलरेडी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो इसमें इनको अपने जो भी तथ्य हैं माननीय न्यायालय में ले जाकर वहाँ से निराकरण करवाने के लिए बताया गया है। तत्पश्चात भी ये पुलिस पे आके ये आवेदन देते हैं कि उस पर यहाँ कार्रवाई कर ली जाए, क्योंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है और एक प्रकरण में 2 तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। इस वजह से ये माननीय न्यायालय में ही विचाराधीन है। इनको ये चीज़ 1 माह पूर्व अवगत भी करवा दी गई है।